हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होती है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो इसमें लिखेंगे फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ electric force is directly proportional to the product of two charges, यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 और Q2। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स inversely proportional to the square of the distance between them, जो फोर्स है वो इन्वर्सली है 1/d का स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसा कि बता चुके हैं लास्ट क्लास में, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसके बीच का दूरी क्या होगी, d। तो ये हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। तो अब बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे d का स्क्वायर। तो F इजिकल टू जो हो गया वो हो गया K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे d का स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या, d स्क्वायर। क्लियर? Where K is any constant, known as force constant, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। और F का जो वैल्यूज होती है वो 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट होती है। ऐसे पाई का वैल्यू आपको पता ही है 3.14, और ऑप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यूज है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सभी का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, K का वैल्यू, और K का वैल्यू फिर वहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, है ना। तो एक आपको फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो K का वैल्यू है 1/4 और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ऐसे K हो जाएगा। तो F इक्वल टू हो गया 1/4 पाई ऑप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 डिवाइडेड बटे d का स्क्वायर, ऐसा आ गया।
या ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर। इस तरह से आप रख सकते हैं, यानी F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, ये किसके लिए है? ये है फॉर एयर के लिए, फॉर एयर मीडियम। मतलब कि जो फोर्स है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है और एक यहाँ पर चार्ज है, ये Q2 है और ये क्या है Q1 है, और इसके बीच में हम कुछ मटेरियल टाइप का लगा दिए, जिससे कि पेपर कोई लगा दिए, सपोज दैट पेपर है। तो अब ये क्या हो गया, ये मीडियम वाली बात हो गई, तो इसमें फोर्स अलग होगा। दो चार्ज के बीच में एयर है तो ये रिजल्ट है, एयर है तब, लेकिन जब मीडियम प्लेस करेंगे तब क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में हम एक मीडियम रखते हैं, तो इसमें जो रिजल्ट होगा कुछ इस तरह से होगा। एफ मीडियम 1/4 पाई ऑप्सलन होगा, नॉट ऑप्सलन 0, इंटू Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे D स्क्वायर, ऐसा होगा। लेकिन ऑप्सलन इक्वल टू जो होता है वो ऑप्सलन नॉट और ऑप्सलन R होता है। तो FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई, ऑप्सलन की जगह पर लिखेंगे ऑप्सलन नॉट ऑप्सलन R, फिर Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑप्सलन नॉट, फिर Q1 और Q2 और डिवाइडेड बटे क्या लिख देंगे D का स्क्वायर इंटू 1/ऑप्सलन R लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एयर का वैल्यू हो गया एयर में, और ये हो गया ऑप्सलन R हो गया, और ये F मीडियम हो गया। अब ऑप्सलन जो R का वैल्यूज है, इसका जो वैल्यूज है वो एयर के लिए 1 होता है, ठीक है, और अदर वैल्यूज के लिए 1 से क्या बनता है ज़्यादा, फॉर अदर कोई भी मीडियम होगा उसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और एयर के लिए क्या हो गया 1 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अदर मीडियम में जो फोर्स है वो घटती है। सो वी कैन से दैट इन अदर मीडियम फोर्स डिक्रीजेज। So in other medium force decreases। फोर्स जो है वो क्या करती है, घटती है। ओके, इन अदर मीडियम फोर्स डिक्रीजेस। ओके, अब यहाँ पर बात है कि F इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट Q का स्क्वायर डिवाइडेड बटे D स्क्वायर। तो ऑप्सलन 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई और Q का स्क्वायर डिवाइडेड बटे ऑप्सलन F इंटू D का स्क्वायर। तो ऑप्सलन 0 का जो यूनिट होगा चार्ज का क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर, अब फोर्स का क्या होगा न्यूटन होगा। ऑप्सलन 0 Q स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन। ऑप्सलन 0 इक्वल टू Q स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब इसका अगर आप डायमेंशन लिखें, इंपॉर्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे डायमेंशन, चार्ज का लिखिएंगे, चार्ज का इसका पावर 2 कर देते हैं, उसके बाद फोर्स का लिखेंगे, और फिर उसके बाद किसका लिखेंगे D स्क्वायर का लिखेंगे। फिर ऑप्सलन 0 यहाँ पर लिखेंगे, ऑप्सलन 0 के बाद क्या लिखना है Q IT, तो इसका हो गया I के पावर 2 और T के पावर 2। फोर्स का क्या होगा M L T माइनस 2, और D का क्या होगा L के पावर 2। तो ये ऑप्सलन 0 इजिकल टू जो होगा वो क्या होगा M के पावर -1 और L के पावर कितना होगा -3, और T के पावर कितना होगा 4, और I के पावर कितना होगा 2। कई बार या ऐसे भी लिख सकते हैं M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 2। कई जगह करंट को I न लेकर करंट को A भी लिखता है,
ये समझ में आया आपको? ओके। अब फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होगा? फोर्स का नेचर जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, दोनों होगा। अभी किस चार्ज का नेचर क्या है उसी बात पे डिपेंड करता है, चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, यहाँ पर एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर है, ये Q2 है और ये Q1 है, दोनों क्या है? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे। इसके द्वारा जो फोर्स है इधर क्या है? F2 है और यहाँ पर क्या है? F1 होगा। तो Q1 इंटू Q2 और क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो F इजिकल टू जो होगा वो होगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 और Q1 Q2 डिवाइडेड बटे क्या है? डी स्क्वायर। और ये फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होगा? रिपल्सिव, रिपल्सिव नेचर है, रिपल्सिव नेचर ऑफ फोर्स। रिपल्सिव नेचर का फोर्स होता है, बाहर की तरफ होगी। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पर Q2 है माइनस, यहाँ पर Q1 है माइनस, तो इसमें भी क्या होगा? बाहर की तरफ ही फोर्स लगेगा, F और ये F, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? D है, D डिस्टेंस है। तो इसमें भी होगा Q1 और Q2 ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे क्या हो गया? D हो गया और रिपल्सिव नेचर हो गया। इसमें अगर हम बात करें कि यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर क्या है? Q1 है, यहाँ पर माइनस है और इसके बीच की दूरी क्या है? D है। तो ये और ये अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। और Q1 जो है Q2 का प्रोडक्ट लेस देन क्या है? 0 है। अगर Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगी? निगेटिव होगी, यानी 0 से क्या होगी? छोटा होगी। तो फोर्स का जो वैल्यूज होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, K Q1 Q2 यहाँ पर मॉड लिखते हैं और डिवाइडेड बटे क्या होता है? D स्क्वायर होता है। और यह हो गया अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर होता है, अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स लगते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, 2 बार चार्ज लिखा गया है, 2 चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात की जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है उसको क्या लिखा गया? फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 इजिकल टू माइनस ई और Q2 इजिकल टू क्या? प्लस ई। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके। और D जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ऐसा लिखा हुआ। ओके। तो F इक्वल टू क्या हुआ? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू माइनस ई इंटू ई, ऐसे, और डिवाइडेड बटे D स्क्वायर। तो क्या लिखना होगा? F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बटे D स्क्वायर। 1 इंटू 10 टू द पावर -2 है इसका स्क्वायर। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हुआ। ओके। 1.6 1.6 कितना हो जाएगा? 2.56 और 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर -4, है ना? अब इसको क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 23.04 10 टू द पावर -29
इंटू 10 टू द पावर 4, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, है ना, तो यही होगा 23.04, और -38 है और 9 घट जाएगा तो कितना होगा 10 टू द पावर -29। आइए ऊपर चला गया था, क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 23.4 इंटू 10 टू द पावर -25 न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू आ गया 2.304 और 10 टू द पावर -24 न्यूटन, और ये हो गया क्या आंसर, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F इज इक्वल टू हो गया 2.304 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन का डिजाइन कैसा हो सकता है। ये कह सकता है कि इस मान एक क्वेश्चन है कि ये चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज क्या है Q2, ऐसे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। तो इसके चलते जो फोर्स है वो ऐसा है, K है, Q1 है और Q2 है और D का स्क्वायर। सेकेंड केस में ये कह सकता है कि अब ये जो है अब कितना पर है 2Q2 पर है, 2Q2 है, और यहाँ पर क्या है Q1 है जो 2Q1 है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F जो डैश होगा वो Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बटे D डैश इसका स्क्वायर। अब D डैश कितना है, D डैश को यहाँ पर रख दीजिए क्या 2D, क्या कर दिया 2D डबल कर दिया, चार्ज भी क्या कर दिया डबल कर दिया, इस तरह से मैंने किया है। तो जो F डैश है वो देखिए क्या होगा, वो है क्या Q1 डैश मतलब 2Q1, ठीक है, 2Q2, ठीक है, डिवाइडेड बटे 2 इंटू D इसका स्क्वायर। तो जो F डैश है वो आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर इंटू 4 बटे कितना 4। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, F जो डैश है वो क्या हो गया F के बराबर। ऐसा सवाल पूछता है, कहता है कि अगर चार्ज को डबल कर दें, डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर डिस्टेंस को डबल करता है और चार्ज को हाफ हाफ करता है तो आप देख रहे हो 16 टाइम्स हो जाएगा, माने 16 टाइम्स घट जाएगा, फोर्स क्या करेगी डिक्रीज करेगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन पॉइंट वाला जो सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है ऐसे, ये सस्पेंशन पॉइंट है और यहां से मासिव इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ये भी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है। पहले दोनों बॉल यहाँ था और उसके बाद यहाँ चला गया। ओके, तो बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मास भी है और क्या है Q भी है, मास भी है और Q भी है। तो ये थीटा एंगल से है, ये भी क्या है थीटा एंगल से है, इक्वल चार्ज इक्वल मास है, तो यहाँ पर क्या होगा mg होगा। क्लियर, mg होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा टेंशन होगा। ओके, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फोर्स इधर। ओके, इतना बात आ गई आपके पास। अब यहाँ पर अगर ड्रॉ करें ऐसे ऐसे तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा। क्लियर है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा t cos थीटा, ये कितना हो जाएगा इधर t sin थीटा। तो इस डायग्राम को यहाँ पर अगर ला कर रखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा mg, इधर क्या मिलेगा t cos थीटा, इधर क्या मिलेगा f मिलेगा, इधर क्या मिलेगा t sin थीटा मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक नेट जो फोर्स है वो क्या हो गया जीरो हो गया। तो x में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, x में फोर्स जीरो होगा तो x में क्या मिल रहा है f मिल रहा है माइनस t sin थीटा मिल रहा है इजिकल टू जीरो। तो f इक्वल टू मिल रहा है t sin
थीटा, दैट इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, एफ मिला। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से अगर y में फोर्स को जीरो करते हैं तो क्या मिलेगा ऊपर में, टी कॉस थीटा, नीचे क्या है एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया क्या, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, सेकेंड। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया टी साइन थीटा बराबर एफ और टी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एम जी हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए भाई टी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, टी कॉस थीटा। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, फोर्स निकलेगा, यहाँ पर एम निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम जी। जो थीटा है ये वैल्यूज आ गया, ये थीटा का मान है ना, ये किसका वैल्यूज है, थीटा का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेट करना है क्या, टेंशन, टेंशन कैलकुलेट करना है। तो टेंशन का जो वैल्यूज है, नाउ फॉर टेंशन, फॉर टेंशन स्क्वायरिंग adding both sides and adding स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड। तो क्या लिखेगा भाई, टी साइन थीटा ये वैल्यू आ गया, टी स्क्वायर। ये 1 होता है, ये हो गया टी, टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। और एफ का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे डी का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऑल द ऑपरेटर्स प्लेस्ड इन स्पेस, अब जितने भी ये जो ऑपरेटर्स था इस सभी को कहाँ रख देते हैं, स्पेस में रखते हैं, समझिएगा। व्हेन all the operators placed in space, तो G क्या होगा, 0 होगा। तो W जो है mg वो क्या होगा, m इंटू जी, यानी कहने का मतलब है कि m इंटू 0 हो जाएगा। जब वेट फोर्स 0 हो जाएगा तो जो सस्पेंडेड था, जो ऐसे था, अब तो ऐसे नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी ही, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। इसकी लंबाई ये थी L, और यहाँ पर भी लंबाई कितनी थी, L। यहाँ पर चार्ज Q था, यहाँ भी चार्ज क्या था, Q था। तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर लगेगा टेंशन इन स्ट्रिंग, इधर लगेगा टेंशन इन स्ट्रिंग, इधर लगेगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया, Q का स्क्वायर, मतलब कि Q इंटू Q, ठीक है, और डिवाइडेड बटे 2L का स्क्वायर।
2l मतलब d का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ना d तो 2l हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक l है फिर यहाँ से यहाँ तक l है, तो d बराबर इतना हो गया। तो 1/4 पाई ऑप्शन 0 क्यू स्क्वायर 4l का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे t इजिकल टू 1/16 पाई ऑप्शन 0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे l का स्क्वायर। टेंशन स्ट्रिंग जो हो गया 1/16 पाई ऑप्शन 0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे l का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। ओके, अब एक सवाल उठता है इसमें कि सर्च द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। सर्च द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सर्च इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे एक चार्ज और एक चार्ज यहाँ पर है, ये Q2 है और ये Q1 है और दोनों प्लस है, मतलब कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन क्या है 0 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है d है। तो एक प्लस Q चार्ज, एक प्लस Q चार्ज इसी लाइन को कहाँ रख दें ताकि नेट फोर्स क्या है 0 है। अब मैं कह रहा हूँ कि इधर यहाँ रखें यहाँ पर, तो इसके चलते फोर्स कहाँ लाएगा इधर, और इसके चलते भी फोर्स कहाँ लाएगा इधर, दोनों के चलते फोर्स कहाँ लग गया बाहर, तो आप यहाँ नहीं रख सकते। क्लियर, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, तो कहाँ रखेंगे भाई बीच में, इन बिटवीन रखेंगे। ठीक है, इन बिटवीन। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और यहीं पर चार्ज क्या है Q है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा d - x होगा या नहीं होगा, तो ये हो गया आपका P पॉइंट है, P पॉइंट निकालते हैं बाहर, तो इसके चलते फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते फोर्स कहाँ लगेगा इधर लगेगा। अब सवाल ये है कि F1 का जो फोर्स है प्लस F2 का जो फोर्स है वो दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब कि F1 बराबर क्या होना चाहिए F2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा, अब देखिए क्या मिलता है भाई, F1 का मतलब क्या लिखेगा KQ1Q डिवाइडेड बटे कितना x का स्क्वायर, इसको लिखेगा KQ2Q डिवाइडेड बटे d - x इसका स्क्वायर। हमको यहाँ से क्या सोल्व करना है, हमको यहाँ पर सोल्व करना है x, तो क्या लिखेंगे Q1x स्क्वायर इजिकल टू Q2 और d - x इसका स्क्वायर, तो d - x डिवाइडेड बटे x इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, और Q2 डिवाइडेड बटे Q1, तो d - x डिवाइडेड बटे कितना x, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बटे कितना Q1, तो d बटे x माइनस x बटे x इजिकल टू अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बटे कितना Q1, तो d डिवाइडेड बटे x माइनस 1 इजिकल टू अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया Q1। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जब कैलकुलेट करना है तो d बटे x इजिकल टू 1 प्लस अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बटे कितना Q1, तो d डिवाइडेड बटे x इजिकल टू Q1 प्लस रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बटे रूट अंडर क्या हो गया Q1, तो x इजिकल टू d रूट अंडर Q1 डिवाइडेड बटे रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया d - x इजिकल टू d रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बटे रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2। ठीक है, तो फ्रॉम कहाँ से Q1 से, जो फर्स्ट वाला है ई वाला कहाँ से है फ्रॉम Q1 से, फ्रॉम Q1 और ई हो गया कहाँ से फ्रॉम Q2। दिस इज फ्रॉम Q1 एंड दिस इज फ्रॉम Q2।
और ये वैल्यूज आपको आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।